वेलकम टू आवर सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन मेंटेनेंस। इस सेशन के पिछले कुछ पार्ट्स में हमने कुछ प्रेपोजिशंस के ऊपर डिस्कशन की और साथ में हमने देखा कि जजी साहिबान के कौन कौन से रिमार्क्स थे। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस के मुतालिक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मैं हूं एडवोकेट मियां मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइटेशंस। हमारी आज की जो पहली प्रेपोजिशन है, अगर हम उसके मुतालिक बात करें कि खर्चा नानो नफके का दावा किसी भी वजह से अगर खारिज हो जाए तो क्या उसी नौइयत का दावा उसी अदालत में दोबारा किया जा सकता है या नहीं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, जिसके मुताबिक अगर एक दावे के ऊपर कोई फैसला आ जाए और दूसरा मुकदमा जिसमें सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट ऑफ मैटर्स और सेम काज ऑफ एक्शन हो, यानी जिसने दावा किया और जिसके खिलाफ दावा हुआ, किस वजह से दावा किया गया, और तीसरा वजह कब से शुरू हुई थी। ये तीनों चीजें अगर पहले दावे के साथ मुशाबहत रखती है तो आप ऐसा दावा दोबारा नहीं कर सकते। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि कानून के मुताबिक सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 11 के मुताबिक आप दूसरा दावा नहीं कर सकते। दोस्तों, कानून तो यही कहता है, लेकिन आप दूसरा दावा कर सकते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। दीवानी और फैमिली कोई भी दावा उसको खारिज होने के लिए दो किस्म की सूरतें होती हैं। नंबर 1, ऑन मेरिट, मतलब जब कोई मुकदमा दोनों पार्टीज की पूरी पैरवी और मुकम्मल बहसो मुबाहिसे के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। एंड नंबर 2, डिसमिस ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, यानी ऐसा दावा जो कि किसी तकनीकी वजह से खारिज किया गया हो, यानी मुकदमे की पैरवी कोई नहीं कर रहा था, उस वजह से डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन हो गया, कोर्ट फीस नहीं लगाई थी, या ये दावा इस अदालत में दायर ही नहीं हो सकता था, यानी जुरिस्डिक्शन की बिना पर। तो इस किस्म के दावा जात के खारिज होने पर आप दूसरा दावा कर सकते हैं। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है PLD 2012 लाहौर 154, डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस असद मुनीर ऑन 5 जुलाई 2011, रिट पिटीशन नंबर 223013, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। मेंटेनेंस की इस पिटीशन में एक तलाक याफ्ता बेटी ने अपने बाप के खिलाफ साबका 6 साल का खर्चा मांगते हुए दावा दायर किया, जो कि कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि बेटी ये दावा नहीं कर सकती, जिसके ऊपर बेटी ने दोबारा खर्चा नानो नफके का दावा साबका 5 साल के लिहाज दायर किया, जो कि कोर्ट ने दोबारा सेकंड सूट यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा की बिना पर खारिज कर दिया, जिसके ऊपर बेटी ने हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसके ऊपर जज साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया, पहले मुकदमे में साबका 6 साल का खर्चा डिमांड किया गया था, जबकि दूसरे दावे में साबका 5 साल का खर्चा डिमांड किया गया है, और दूसरा पहला दावा बगैर सोचे समझे और एक गैर कानूनी आर्डर के तहत खारिज कर दिया गया। बेटी जब मर्जी अपने बाप के खिलाफ खर्चा नानो नफके का दावा दायर कर सकती है। चूंकि पहला दावा टेक्निकल ग्राउंड जुरिस्डिक्शन की बिना पे खारिज किया गया था, लिहाजा दूसरा दावा किया जा सकता है, और इसमें काज ऑफ एक्शन और सब्जेक्ट मैटर भी बदल चुका है, लिहाजा बेटी को यह इजाजत दी जाती है कि वो दूसरा दावा कर सके, और इसी के साथ पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। इसी तरह 2015 YLR 511 डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर। मेंटेनेंस की इस पिटीशन में बच्चों ने बाप के खिलाफ एक खर्चा नानो नफके का दावा दायर किया, जो कि 5000 माहवार के हिसाब से डिग्री हो गया, जिसमें बच्चों ने 8 साल के बाद एक दोबारा दावा दायर किया कि उनका मेंटेनेंस 5000 रुपए से बढ़ाकर 11000 रुपए कर दिया जाए, जो कि नीचे वाली अदालतों ने सेकेंड सूट नहीं कर सकते की बिना पे खारिज कर दिया, और साथ में यह हदायत जारी की कि अगर खर्चा नानो नफके को बढ़ाना चाहते हैं तो उसी कोर्ट में, उसी मुकदमे में सेक्शन 151, जो कि जजी साहिबान के सवाबदीद इख्तियारात के ऊपर होता है, के तहत दरख्वास्त दें और उसके ऊपर फैसला करवाएं, जिसके ऊपर बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से
रुजू किया, जिसके ऊपर जजी साहिबान ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि बाप जिम्मेदार है कि वो अपने बच्चों को खर्चा नानो नफका अदा करे और बच्चों के मेजर होने के बाद भी खर्चा नानो नफका देने से कानून नहीं रोकता। बच्चे जब मर्जी खर्चा नानो नफके का दावा कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों ने 8 साल के बाद यह दावा दायर किया है। क्योंकि जरूरियात जिंदगी की अशिया महंगी हो चुकी हैं, लिहाजा बाप को यह हुक्म जारी किया जाता है कि वो 10,000 माहवार के हिसाब से खर्चा नानो नफका बच्चों को अदा करे और इसी के साथ पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। इस पर अगर मजीद साइटेशन की बात करें तो TLD 1971, लाहौर 664 एंड 1991 CLC 1393। इन दोनों साइटेशंस में जजी साहिबान ने टेक्निकल ग्राउंड की बिना पर पहला दावा खारिज होने पर दूसरा दावा करने की इजाजत दे रखी है। व्यूअर्स, हमारी आज की अगली प्रपोजिशन है कि निकाहनामा के कॉलम नंबर 17 ता 20 में खर्चा नानो नफका के मुतालिक किसी भी किस्म की शर्त लिखवा लेना, इसका कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अहमियत है या नहीं? जी तो व्यूअर्स, आजकल अक्सर लोग निकाहनामा में हक महर के अलावा मुख्तलिफ शराइत भी दर्ज करवा लेते हैं, जिसमें कहीं मकान नाम लगवाने की बात की जाती है, कहीं माहवार खर्चा नानो नफका लगाने की बात की जाती है और तो और अक्सर लोग खुला या तलाक लेने की सूरत में इतने रुपए हर जाने की बिना पर देना होंगे, ऐसी शराइत भी तहरीर करवा लेते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात तो सही है क्योंकि वो तमाम तर खाना जात इसी किस्म की शराइत लिखने के लिए बने हुए हैं। लेकिन सुन लीजिए, कॉलम नंबर 17 ता 20 के अंदर किसी भी किस्म की कोई शर्त लिखी होगी, अगर तो वो कानूनी है तो जजी साहिबान उसको डिग्री करने के पाबंद होंगे, लेकिन अगर वो गैर कानूनी है, उसका इस्लाम और हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कोई अहमियत नहीं है, तो ऐसी शर्त जजी साहिबान डिग्री करने के मजाज नहीं है। मिसाल के तौर पर निकाहनामा में यह शर्त लिखी जाती है कि कोई भी पहले अगर तलाक लेगा या खुला लेगा तो वो 1 लाख रुपया हर जाने के तौर पर दूसरे को अदा करेगा। अब इसको इस्लामी तर्ज की बिना पर देखा जाए और हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी देखा जाए तो बीवी और खामद दोनों का हक है कि वो जब चाहे वो तलाक और खुला ले सकते हैं और सेपरेट हो सकते हैं। तो लिहाजा इस किस्म की शराइत को निकाहनामे में लिखना गैर कानूनी है और जजी साहिबान ने ऐसी किसी भी किस्म की शराइत को डिग्री करने से ममानत फरमाई है। इस पर अगर हम अगले सवाल की बात करें कि ऐसी शराइत की रिकवरी के लिए किन अदालतों में दावा दायर किया जा सकता है, तो वो ये है क्योंकि निकाहनामा के मुतालिक तमाम तर फैसला जात फैमिली कोर्ट ही करती है और ऐसे मुकदमात फैमिली कोर्ट ही ज़ेरे समाअत करती है, तो लिहाजा इन्हीं शराइत के मुतालिक फैमिली कोर्ट ज्यादातर फैसला जात करती है। क्योंकि निकाहनामा एक मुआहदा होता है मियां और बीवी के दरमियान और इसमें लिखी गई तमाम तर शराइत सिविल कोर्ट से रुजू करके उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे के साथ डिग्री करवाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इनके ऊपर साइटेशंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खर्चा नानो नफका के मुतालिक कोई भी शर्त लिखना उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2020 YLR 2350 डिसाइडेड बाय लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। मेंटेनेंस की इस पिटीशन में बीवी ने अपने खामन के खिलाफ निकाहनामा के कॉलम नंबर 17 में लिखी गई शराइत के मुताबिक एक मकान और माहवार 5,000 रुपए के हिसाब से बीवी को खर्चा नानो नफका देने का पाबंद था। क्योंकि खामन ये शराइत पूरी नहीं कर रहा था, जिस वजह से बीवी ने खामन का घर छोड़ दिया और फैमिली कोर्ट से रुजू किया। फैमिली कोर्ट ने खर्चा नानो नफके की हद तक दावे को डिग्री करते हुए मकान की हद तक दावे को खारिज कर दिया, जिस पर बीवी ने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने भी उसी जजमेंट को मॉडिफाई करते हुए यह फरमाया क्योंकि बीवी 3 साल पहले घर छोड़ के आई थी, तो लिहाजा बीवी 5,000 रुपए माहवार के हिसाब से टिल मैरिज सब्सटेंस तक खर्चा नानो नफका लेने की हकदार है और मकान की हद तक हाई कोर्ट ने भी दावे को खारिज कर दिया। इसी तरह 2018 CLC नोट 104 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस मुजाहिद मुस्तहकीम अहमद ऑन 6 अप्रैल 2018 रिट पिटीशन नंबर 363 लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच। मेंटेनेंस की इस रिट पिटीशन में बीवी ने अपने खामन में
निकाहनामा में लिखी गई शर्त के मुताबिक साबका 6 माह का खर्चा नानो नफका 5000 माहवार के हिसाब से और एक 5 मरला मकान बमा हक महर का दावा किया, जिसके ऊपर नीचे वाली अदालतों ने मकान की हद तक दावे को खारिज करते हुए 5000 से कम माहवार खर्चे के हिसाब से डिग्री कर दिया, जिसके ऊपर बीवी ने हाई कोर्ट से रजू किया और उसमें जजी साहिबान ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि खामद ने अपनी मर्जी से निकाहनामे के ऊपर शर्त तहरीर करवाई है, लिहाजा खामद बाउंड है कि वो बीवी को खर्चा नानो नफका अदा करे। और इसी के साथ मजीद रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि निकाहनामा में मौजूद गैर मनकूला जायदाद चाहे वो हक महर में लिखी गई हो या वो किसी किस्म की शराइत के अंदर लिखी गई हो, वो हक महर गैर मुअज्जल तस्लीम होती है और हक महर गैर मुअज्जल बीवी तलाक होने की सूरत में या खामन के मरने की सूरत में वसूल कर सकती है। लिहाजा 5 मरला मकान बीवी का हक है और वो इसको लेने की हकदार है। और इन रिमार्क्स के साथ पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। और अब हम बात कर लेते हैं कि निकाहनामा में लिखी गई तमाम तर शराइत फैमिली कोर्ट की बजाय सिविल कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके हासिल की जा सकती हैं। तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2010 YLR 423 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस चौधरी नईम मसूद on 4th May 2009 writ petition number 913 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 5 के तहत इस पिटीशन में खामद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बीवी ने एक दावा खर्चा नानो नफके का, हक महर का और निकाहनामे में लिखी गई शर्त के मुताबिक 1 लाख रुपया का दावा दायर किया, जो कि फैमिली कोर्ट ने डिग्री कर दिया, जबकि 1 लाख रुपया की हद तक जो शर्त का दावा है वो फैमिली कोर्ट दायरा समाअत नहीं कर सकती। रिकवरी के मुतालिक दायरा समाअत सिविल कोर्ट के पास है, लिहाजा बीवी को चाहिए कि वो सिविल कोर्ट से रजू करे, जिसके ऊपर जज साहब ने खामन की दलीलों के साथ इत्तफाक करते हुए फैमिली कोर्ट की शर्त की हद तक फैमिली कोर्ट का हुक्म खारिज करते हुए बीवी को यह हदायत जारी की कि वो शर्त की हद तक फैमिली कोर्ट की बजाय सिविल कोर्ट से रजू करे और इसी के साथ पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब अगर हम बात करें कि तलाक लेने या खुला लेने की सूरत में इतने पैसे हर जाने के तौर पर दूसरे बंदे को अदा करने होंगे, तो ऐसी किसी भी शर्त को कानून ने और इसी के साथ साथ जजी साहिबान ने गैर कानूनी करार देते हुए इस किस्म की शर्त को खारिज कर रखा है। तो इसके ऊपर जो साइटेशंस हैं वो है 2022 CLC 24, 2008 SCMR 186 एंड 2010 YLR 2466। इन तमाम साइटेशंस में जजी साहिबान ने तलाक लेने या खुला लेने की सूरत में किसी भी किस्म की शर्त को गैर कानूनी करार देते हुए फरमाया है कि सेपरेट होना मियां और बीवी दोनों का कानूनी व इस्लामी हक है, लिहाजा ऐसी किसी भी शर्त को कोर्ट एंटरटेन नहीं करती और इसी के साथ इन्हीं तमाम किस्म की दावाजात को खारिज कर रखा है। तो व्यूअर्स, इसमें अगर मजीद बात करें कि खामद अगर ऐसी किसी भी किस्म की शर्त को मानने से इनकार कर दे, यानी वो ये कहे कि मुझसे खाली निकाहनामे के ऊपर साइन ले लिए गए थे और बाद में इन शराइत को तहरीर किया गया या मेरी गैर मौजूदगी में ये शराइत लिखी गई है और वो इन शराइत की कैंसिलेशन का भी दावा करे, तो कोर्ट ऐसे किसी भी किस्म के दावाजात को एंटरटेन नहीं करती, क्योंकि उस निकाहनामे के ऊपर दस्तखत व अंगूठा जात खामद के होते हैं। वो इस चीज का पाबंद है कि वो इन शराइत को मुकम्मल करे। और इसी के साथ हमारे मेंटेनेंस के इस सेशन का ये पार्ट मुकम्मल होता है। अगले पार्ट में मजीद साइटेशंस और प्रेपोजिशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।